नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवन स्टार एजुकेशन में। मैं आपके बीच लेकर आया हूँ नाउन की अगली क्लास, जिसमें हमने नाउन की पिछली क्लास भी की थी, जिसमें बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट भी करवाए थे। अगर आपने पिछली वाली क्लास से नहीं देखी हो तो एक बार पिछले वाली क्लास ज़रूर देखें, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ चलते रहेंगे। एक से बढ़कर एक रूल देखेंगे, जिसमें हमने 3 या 4 रूल तो कर लिए, शायद ये 5वां रूल होगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, उसी जोश और जुनून के साथ जो क्लास हमने पिछले वाली क्लास से की थी, वैसे ही क्लास में इन्हीं को करेंगे। तो हमारा रूल है, पहला रूल इस क्लास का। तो इसमें क्या है, पहला रूल देखें। कुछ नाउन जो बनावट के आधार पर तो प्लूरल लगती है, लेकिन उनका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन में होता है। ये तो हमने पिछले वाली क्लास में किया था। एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम के उद्देश्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसलिए क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम में ये न्यूज़ वर्ड है। ये न्यूज़ वर्ड हमेशा एग्ज़ाम में लगता प्लूरल है, लेकिन यूज हमेशा सिंगुलर में होता है। इसलिए एक बार ये रूल वापस रिवाइज कर रहा हूँ मैं। कुछ नाउन जो बनावट के आधार पर तो प्लूरल लगती है, लेकिन उनका यूज हमेशा सिंगुलर में होता है, जैसे न्यूज़ है, थिक्स है, इनिंग्स है, समन्स है, गैलोज, डायनेमिक्स। फिर है सब्जेक्ट के नाम, फिर है डिजीज बीमारी के नाम, फिर है स्पोर्ट्स के नाम। ये है, और ये इनके एग्जाम्पल है जो मैंने पिछली क्लास में किया था, और एक बार वापस भी रिवाइज कर दिया। अगर डिटेल से पढ़ना है तो पिछली क्लास देख लेना, उसमें पूरा डिटेल से बताया है। तो हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। तो ये है हमारा अगला रूल, जो हमने पिछली क्लास में यहाँ तक हमने रूल कर लिए थे। इससे जस्ट पहले हमने एक रूल कर लिया था। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनल नंबर से। कोऑर्डिनल नंबर ए या एन के बाद कोऑर्डिनल नंबर आ जाए। ए या एन के बाद कोऑर्डिनल नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनेटिव तक। और उसके बाद में हाइपन, ये अगर हाइपन आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं। बाकी ए या एन के बाद अगर कोऑर्डिनल नंबर दिखे और उसके बाद में आपको कोई वर्ब दे रखी हो, तो वो वर्ब हमेशा, सॉरी, जो नाउन दे रखी है वो नाउन हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर की। समझ गए? जैसे सी गेव मी, ए आ गया, फिर कोऑर्डिनेट नंबर आ गया 10। हाइपन आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है। आए तो अच्छा ही है, नहीं आए तो भी अच्छा है। फिर उसके बाद हमेशा ध्यान रखना है कि नाउन कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर की। यहाँ पर प्लूरल की दे रखी है, इसलिए यहाँ पे ये गलत, रुपीज़ यहाँ पे आएगा रुपीज़। फिर अगला एग्जाम्पल यही इसका सेम है। अगला एग्जाम्पल है ए 5 जजेस। यहाँ पे प्लूरल दे रखी है, जबकि ए या एन के बाद अगर कोऑर्डिनेट नंबर हो तो वर्ब कैसी आएगी, सॉरी, नाउन कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर की। तो ए 5 जज जूरी इज हियरिंग राम टेम्पल केस। फिर है अगला, ए 5 मैन डेलीगेशन। एम ई एन, ये तो है प्लूरल, एम ई एन प्लूरल है, एम ए एन सिंगुलर है। ए 5 मैन कमिटीज नहीं होता, ए 5 मैन कमेटी होता है। यहाँ पे प्लूरल की नहीं आएगी, नाउन सिंगुलर की आएगी, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? कमेटी। तो ये हुआ पहला रूल इस क्लास का। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ, अगला रूल देखते हैं। ये हो गया अगला, ये, हाँ, चलो अगला रूल देखो। अगला रूल है, यदि किसी प्रीपोजिशन के दोनों ओर सेम नाउन आए। कैसी नाउन आ जाए? यदि किसी प्रीपोजिशन के दोनों ओर सेम नाउन आए, तो दोनों हमेशा कौन से नंबर की होती? सिंगुलर नंबर की होगी। यदि किसी प्रीपोजिशन के दोनों ओर सेम नाउन आए या समान नाउन आए, तो हमेशा सिंगुलर नंबर की नाउन आएगी। कहने का मतलब, अगर दोनों तरफ नाउन है और बीच में प्रीपोजिशन है, तो वो दोनों नाउन कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। जैसे एग्जांपल, पेज आफ्टर पेज वॉज रीड बाय द जज ऑफ वर्डिक्ट। अब देखो, प्रीपोजिशन है आफ्टर, इसके जस्ट दोनों तरफ सेम नाउन है, पेज, पेज। अब हमको पता है कि अगर प्रीपोजिशन के दोनों ओर सेम नाउन होगी तो कौन से नंबर की होगी? सिंगुलर नंबर की, जबकि यहाँ पे प्लूरल की दे रखी है। तो पेज आफ्टर पेज, अब नाउन
सिंगुलर की है तो वर्ब भी सिंगुलर की आएगी, तो आ गया वॉज रीड बाय द जज ऑफ वर्डिक्ट। समझ गए। अगला एग्जाम्पल देखो, मैन आफ्टर मैन वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब देखो यहाँ पे एम ए एन है, यहाँ पे एम ई एन है, प्रीपोजिशन के दोनों और सेम नाउन तो है, लेकिन एक सिंगुलर की है और एक प्लूरल की है। तो हमें पता है कि प्रीपोजिशन के दोनों और सेम नाउन आती है। तो ये हो गए मैन आफ्टर एम ए एन वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अगला है द केप सेलर, द केप सेलर वेंट टू द विलेज अपॉन विलेज। अब देखो प्रीपोजिशन आ गए अपॉन, इसके दोनों तरफ सेम नाउन है, विलेज अपॉन विलेज। अब देखो हमें पता है प्रीपोजिशन के दोनों और सेम नाउन आती है, तो वो किस नंबर की आएगी, सिंगुलर की। तो यहाँ पे विलेज और विलेज दोनों सिंगुलर की है, इसका मतलब ये वाक्य सही है। अगर नाउन सिंगुलर की है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, ये ध्यान रखना। तो ये हुआ हमारा रूल। पहला तो हमने ए या एन के बाद कोऑर्डिनेट नंबर हो तो वो किया, फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन वाला किया। अब देखो एक अगला रूल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है एग्जाम की तरफ, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है ये। इसको स्क्रॉल कर लिया। अब देखो इसको समझते हैं क्या है क्या नहीं है। अब देखो क्या है रूल, क्या है, कुछ नाउन जैसे लगेज, लगेज का मतलब होता है सामान, बेगेज, बेगेज का मतलब होता है बैग में बंद सामान, पोइट्री, सीनरी, सीनरी का मतलब दृश्य, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, फर्नीचर, नॉलेज, एविडेंस, इक्विपमेंट औजार, मनी, क्रास, फूड, ब्रेड, टेक्नोलॉजी, अकोमोडेशन निवास, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी और क्रोकरी। क्रोकरी का मतलब होता है कांच के बर्तन। समझ गए। लगेज का मतलब होता है सामान, बेगेज का मतलब होता है बैग में बंद सामान, पोइट्री का आपको पता ही है, सीनरी का मतलब होता है दृश्य, इंफॉर्मेशन का आपको पता है, फर्नीचर का पता है आपको, नॉलेज, एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, इक्विपमेंट का मतलब होता है औजार, मनी, ग्रास, फूड, ब्रेड, टेक्नोलॉजी, अकोमोडेशन, इसका मतलब होता है निवास, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी और क्रोकरी, कांच के बर्तन। अगर ये वर्ड दिखे आपको कहीं पे भी, ये वर्ड दिखे तो आपको क्या करना है, देखते हैं हम इसके जस्ट आगे। हमने जो पिछले वर्ड देखे थे ना, लगेज, बैगेज, पोइट्री, सीनरी, चॉकलेट, पेस्टेज, वेस्टेज, वो इंफॉर्मेशन, एविडेंस वगैरह वगैरह वगैरह, जो हमने पिछले वाले वो वर्ड देखे थे ना, उन वर्ड का देखो अब क्या करना है। अगर वो वर्ड आ जाए तो, या फिर वो नाउन आ जाए, वो नाउन है, अगर वो नाउन आ जाए तो क्या करना है, ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं, उनके बाद में ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं, एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं। इनसे पहले ए पार्ट ऑफ, ए पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ए पिंच ऑफ, ए लूफ ऑफ, ए प्रैक्टिकल ऑफ ईटीसी का यूज़ कर हम इनको सिंगुलर में बदल सकते हैं। मतलब इनके साथ ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते, एस या एस का यूज़ नहीं कर सकते। अगर उनको सिंगुलर में बनाना है, सिंगुलर में बनाने के लिए उनसे पहले क्या लगाएंगे, ए पार्ट ऑफ, ए पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ए पिंच ऑफ, लूफ ऑफ, ए प्रैक्टिकल ऑफ ईटीसी का यूज़ कर इनको क्या करते हैं, सिंगुलर में बदल सकते हैं। समझ गए। अब देखो इनके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, दे सेंट मी मैनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग। अब देखो मैनी काउंटेबल है, मैनी काउंटेबल के लिए यूज होता है, और मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जबकि द सेंट मी, मैनी, मैनी का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है, तो यहाँ पे मैनी का यूज नहीं होगा। समझिए, दी सेंट में इंफॉर्मेशन ही होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ ऐसे ये इसका यूज नहीं करते, ये लिखा था, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। क्या आएगा यहाँ पे, ओनली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माई केस। अगला है द सीनरी, द सीनरीज ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट्स फॉर मी एंड माई टूरिस्ट। समझ गए। अब देखो हमने वहाँ पे देखे थे, नाउन के वर्ड देखे थे जिनके साथ हम ऐसे एस का यूज़ नहीं करते हैं, ए एन का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो एस या एस में से किसी का यूज़ कर रहा है, हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे एस का यूज़ नहीं करते हैं। इनको यहाँ पे क्या आएगा, सीनरी का सीनरी आएगा, सीनरीज नहीं आएगा। फिर अगला, द इंफॉर्मेशन वाज वेरी यूजफुल।
अब हमने वो वर्ड देखे, उनमें से यही वर्ड है इन्फॉर्मेशन, इनके साथ भी ऐसे एस को यूज़ नहीं करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे क्या आ गया, द इंफॉर्मेशन वाज वेरी यूजफुल। तो ये है, देखो ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, एस ए एस का यूज़ नहीं करते हैं, और अगर सिंगुलर में बनाना है तो इनसे पहले ये वर्ड दे, अगर ये वर्ड जुड़े हो तो इनका मतलब ये सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी। समझ गए? अगला देखो इसका, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ। ये लो, ये स्क्रॉल कर दिया इसको, ये इसी के एग्जाम्पल है। अब देखो, ही गेव मी एन एडवाइस फ्यू डेज अगो। अब देखो एडवाइस, हमने एडवाइस देखा था, एडवाइस के बाद में देखो ए एन में से कोई आ गया, लेकिन हमें पता है इन नाउन के साथ कभी भी ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, एस ए एस का यूज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ पे एन क्या है, गलत है। फिर है अगला, एन आइटम ऑफ फर्नीचर वो सेंट बाय हिम। अब देखो यहाँ पे एन आइटम ऑफ फर्नीचर, इसका मतलब ये कौन से नंबर की नाउन हो गई, एन आइटम ऑफ जुड़ गए तो ये कौन से नंबर की होगी, सिंगुलर नंबर की। सिंगुलर नंबर की नाउन होगी तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर की, इसका मतलब ये सही है। फिर है आइटम्स ऑफ फर्नीचर वर सेंट बाय हिम। अब देखो एन आइटम्स, यहाँ पे एन आइटम है, यहाँ पे एन आइटम्स आ गए, इसका मतलब ये प्लूरल नंबर का सेंटेंस है, तो अगर ये प्लूरल का है तो वर्ब भी प्लूरल की आएगी, ये सही है। लेकिन इनके साथ में क्या यूज नहीं करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। समझ गए? एन का यूज नहीं करेंगे। तो ये हुआ हमारा रूल कि ये नाउन आ जाए तो उनके साथ ए एन का यूज नहीं करते हैं, ऐसे एस का यूज नहीं करते हैं। अगर प्लूरल का है तो कुछ वर्ड है जो उनके सामने लग जाए तो वे सिंगुलर नंबर की बन सकती है, अदरवाइज नहीं है, वो प्लूरल में यूज होगी। तो ये है इसका रूल, रूल के साथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट। तो क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें, क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें, क्लास को एक पूरा ज़रूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई अभी अभी जुड़ा हो चैनल पे तो पिछली क्लास एक बार ज़रूर देखना, ये वो क्लास है ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा, इसको स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, ये अगला रूल है हमारा। अगला रूल है कुछ कंपाउंड नाउन जो हमेशा प्लूरल नंबर के रूप में यूज होती है। मतलब कुछ कंपाउंड नाउन ऐसी है जो हमेशा किस में यूज होगी, प्लूरल नंबर में, मतलब बहुवचन के रूप में यूज होगी। कुछ कंपाउंड नाउन जो हमेशा प्लूरल नंबर के रूप में यूज होगी, मतलब वो वर्ड है जो हमेशा ही प्लूरल में यूज होगी, इनके साथ सिंगुलर नंबर की नहीं तो वर्ब आएगी, नहीं ये सिंगुलर में यूज होंगे। समझ गए? अब कौन कौन सी कंपाउंड नाउन वो है जो प्लूरल के रूप में यूज होती है, उन सब नाउन को एक एक करके हम देखेंगे। तो देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो हमने रूल क्या देखा था, कुछ कंपाउंड नाउन जो हमेशा प्लूरल नंबर के रूप में यूज होगी। अब वो कौन सी कंपाउंड नाउन है, ये है पहली कंपाउंड नाउन है करंट अफेयर्स, फिर है करंट इवेंट्स, फिर है ह्यूमन राइट्स, फिर है नेचुरल रिसोर्सेज, फिर हाई हिल्स, ग्रास रूट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इन्वर्टेड कॉमास, सोशल स्टैंडर्ड्स। कुछ कंपाउंड नाउन जो हमेशा प्लूरल में यूज होगी, तो ये वो कुछ नाउन हैं आपके, इससे ज़्यादा भी है, लेकिन आप कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या आपके जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, अधिकतर इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। समझ गए? इनके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की वर्ब दे रखी होती है, जबकि ये प्लूरल की वर्ब है, सॉरी नाउन है, तो प्लूरल की ही वर्ब आएगी। और या फिर कैसे कर देंगे इन नाउन को, जैसे करंट अफेयर्स है तो ऐसे हटा देंगे, करंट अफेयर लिख देंगे, जबकि ये गलत होगा। समझ गए? तो कुछ कंपाउंड नाउन जो हमेशा प्लूरल रूप में यूज होती है, तो कौन कौन सी, एक बार वापस रिवाइज करो। करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, ह्यूमन राइट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, हाई हिल्स, ग्रास रूट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इन्वर्टेड कॉमास, सोशल स्टैंडर्ड्स। तो ये है कंपाउंड नाउन। फिर है देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है इन्वर्टेड कोमा शुड बी यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच। जबकि हमने क्या देखा कि कुछ कंपाउंड नाउन हमेशा प्लूरल नंबर में यूज होगी, इनका सिंगुलर नहीं होगा।
तो इन्वर्टेड कोमा नहीं होगा, इन्वर्टेड कोमास होगा। इन्वर्टेड कोमा शुड बी यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच। फिर है अगला एग्जांपल, वी मस्ट नॉट वियर हाई हील सैंडल। अब हाई हील नहीं होगा, हाई हील्स होगा, क्योंकि हमने ये देखो यहाँ पे पढ़ा था कि ये वर्ब, ये नाउन हमेशा कंपाउंड नाउन जो प्लूरल में यूज होगी, तो हाई हील्स सैंडल आएंगे। अगला है द टीचर विल टीच अस करंट अफेयर्स। द टीचर विल टीच अस करंट अफेयर्स। अब देखो करंट अफेयर्स सही है, अगर कभी कभी एग्जाम्पल में आपको दे देंगे एस हटा के करंट अफेयर दे देंगे, जबकि ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो हम इसको सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते, समझ गए। अब देखो अगला रूल कौन सा है, अगला रूल देखेंगे। हमने 2-3 रूल कर लिए पिछले, अगर अभी अभी कोई जुड़ा हो तो इससे जस्ट पहले वाले एक बार क्लास को रिवाइज करके देख लेना, उसमें भी रूल है, और पिछली क्लासें नहीं देखी तो पिछली क्लासें भी देख लेना। एकदम जीरो से लेके हाई लेवल तक मैं इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ाऊँगा, समझ गए। तो क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे, क्लास को पूरी देखें। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ उसी जोश और जुनून के साथ जिसे हम करते आ रहे हैं। तो रूल देखो, वन आ जाए, फिर उसके बाद में एंड आ जाए, फिर ए या एन में से कोई एक आ जाए, फिर हाफ आ जाए, और उसके बाद में अगर नाउन हो तो वो कैसी नाउन होगी, प्लूरल नंबर की होगी, समझ गए। क्या क्या है देखो, वन आ जाए, वन के बाद में एंड आ जाए, एंड के बाद में ए या एन में से कोई आ जाए, फिर उसके बाद में हाफ नाम आ जाए, तो उसके बाद में नाउन जो भी आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल नंबर की आएगी, समझ गए। कैसे आएगी, प्लूरल नंबर की होगी। वन एंड ए या एन के बाद हाफ आ जाए और उसके बाद नाउन आए तो वो नाउन कैसी आएगी, प्लूरल नंबर की होगी। जैसे एग्जांपल देखो, आई विल बॉय, आई विल बॉय, वन एंड ए। अब देखो आई विल बाई, सॉरी आई विल बॉय, क्या है, आई विल बॉय, वन का वन आ गया, एंड आ गया, फिर ए या एन में से ए आ गया, फिर हाफ आ गया, तो हमें पता है इसके बाद में जो भी नाउन आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल की आएगी। तो यहाँ पे देखो किलो, अब एक तो किलो दे रहेगा, किलोज, किलोज का नाउन के साथ ऐसी एस लगती है वो हमेशा प्लूरल नंबर की होती है, ये ध्यान रखना। तो नाउन किलो है, इसके साथ ऐसी एस लगती है वो कैसी हो जाएगी, प्लूरल। तो हमें नाउन कैसी चाहिए, प्लूरल, तो यहाँ पे किलो है तो यहाँ पे ये किलो गलत है, किलोज आएगा, समझ गए। आई विल बॉय या आई विल बाई, यहाँ पे आई विल बाई है, बी यू वाई, आई विल बाई, आई विल बाई वन एंड ए हाफ किलोज शुगर, आई विल बाई वन एंड हाफ किलो शुगर। अगला एग्जांपल देखो, आई विल चेस दिस डिस्टेंस, आई विल चेस दिस डिस्टेंस इन वन एंड ए हाफ ओवर्स, वन एंड ए हाफ ओवर्स, समझ गए। तो ये है नाउन, आई विल चेस दिस डिस्टेंस इन वन एंड ए हाफ ओवर्स। तो ये है, कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर आ जाए, वन एंड के बाद ए या एन आ जाए, फिर हाफ आ जाए, फिर नाउन दे रखी हो तो वो नाउन कैसी आएगी, हमेशा प्लूरल नंबर की होगी। तो ये है हमारा रूल। अगला रूल देखो, कुछ लैटिन वर्ड जिनका प्लूरल निम्नानुसार होता है, मतलब ये जो वर्ड दे रखे हैं आपको वो लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड का मतलब होता है कि मतलब इनका जो भी प्लूरल होगा वो इनसे अलग होगा, समझ गए। तो ये है लैटिन वर्ड, इनका प्लूरल हमेशा अलग होगा। जैसे कैसे होगा, जैसे डेटम, डेटम का प्लूरल क्या होगा, डाटा। रेडियस का रेडी, एल्यूमिनस एल्यूमिनी, क्रिसिस क्रिसेस, एक्सिस एक्सेस, क्रिटेरियन क्रिटेरिया, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, फंगस फंजाई, सेलेबस सेलेबी, मीडियम मीडिया, एजेंडम एजेंडा, फेनोमेनन फेनोमेना, मिनिमम मिनिमा, मैक्सिमम मैक्सिमा, और मेमोरेंडम मेमोरेंडा। कहने का मतलब ये लैटिन वर्ड जो भी है इनका प्लूरल
ये होगा इनके जस्ट सामने जो दे लिखा है वो इनका प्लूरल। ये तो लैटिन वर्ड है ये पूरे, और इनका ये सामने है जो ये क्या है इनका प्लूरल। कहने का मतलब अगर ये वर्ड आए तो ये तो सिंगुलर का है, और ये वर्ड आए तो ये कैसा है, प्लूरल का है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फेनोमेनन। यहाँ पे दे रखा है फेनोमेना। अब फेनोमेना हमें पता है कि फेनोमेनन का प्लूरल होगा फेनोमेना। तो यहाँ पे ये फेनोमेना, जबकि यहाँ पे वर्ब सिंगुलर की दे रखी है, तो इसका मतलब नाउन भी कैसी होगी, सिंगुलर की आएगी। समझ गए? तो यहाँ पे प्लूरल की दे रखी है और यहाँ पे वर्ब सिंगुलर की दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पे ये नाउन में मिस्टेक है, तो ये आ गया फेनोमेनन। फिर है अगला दिस डाटा। अब देखो डाटा प्लूरल शब्द है, किसका प्लूरल है, डेटम का। तो ये प्लूरल का है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल की। तो दिस डाटा आर स्टैंडिंग। फिर अगला है एस्परजिलियस इज ए। अब देखो फंजाई, फंजाई तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर की है, तो इसका मतलब नाउन भी कैसी होगी, सिंगुलर की है। तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर की आएगी फंगस, फंगस का प्लूरल होगा फंजाई। तो ये है वह हमारा रूल। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।